हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 5 मिनट फिजिक्स, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ फिर से कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आज फिर से केमिस्ट्री का टॉपिक है। यहाँ पे आज पढ़ेंगे आयंस और रेडिकल्स। पीरियोडिक टेबल का बेसिक पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। यहाँ पे बस आयंस और रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो, ये जितना हार्ड लगता है ना उतना हार्ड है नहीं। हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, है ना। तो इसको याद करने का इजी तरीका भी है। बस तुम क्या करना है, ये टेबल याद रहना चाहिए तुम्हें, है ना। अगर ये टेबल याद हो गया तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयंस भी कवर अप हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कितना आसानी से कवर अप होगा। अब तुम लोग क्या करते हो कि तुम लोग लर्न करते हो आयंस को 1+2+3+, है ना। इस तरीके से लर्न करते हो। अब लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये टेबल याद रखना है, बाकी सब खुद ब खुद लर्न हो जाएगा, है ना। देखो कैसे, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है दैट ग्रुप 1 है तो इसका वैलेंसी कितना होगा 1, ग्रुप 2 है तो इसका वैलेंसी कितना होगा 2, ग्रुप 13 है तो वैलेंसी कितना होगा 3, ग्रुप 14 है तो 4, एंड देन यहाँ से उल्टा गिनती होता है -3 -2 -1 0, है ना। अब देखो इसका बहुत बड़ा यूज है। देखो यहाँ पे तो हम लोग माइनस लगा रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे पता है आगे कुछ साइन नहीं है, दैट मीन्स क्या है, पॉजिटिव है ना। सो देखो बहुत आसानी से हम लोग आयंस लर्न कर लेंगे, ठीक है ना। देखो ग्रुप 1 का जितना भी पार्ट है ना, वैलेंसी कितना है 1, तो पता है इसका आयंस क्या होगा। हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1+, लिथियम को 1+, सोडियम को 1+, एंड पोटेशियम को 1+, क्योंकि वैलेंसी तो 1, राइट। देखो ग्रुप 2 सबका वैलेंसी कितना है 2, दैट मीन्स बेरिलियम क्या हो जाएगा 2+, मैग्नीशियम क्या हो जाएगा 2+, एंड कैल्शियम ऑल्सो 2+। यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम वाले पार्ट में बोरोन है, बोरोन कितना हो जाएगा 3+, एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा 3+, वैसे ही कार्बन 4+, सिलिकॉन 4+, ठीक है। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 3-, फॉस्फोरस 3-, ऑक्सीजन 2-, सल्फर 2-, फ्लोरीन 1-, क्लोरीन 1-। अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन के नीचे ना और दो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, दैट इज ब्रोमीन एंड आयोडीन। ब्रोमीन भी 1-, एंड आयोडीन भी 1-, और नोबल गैस तो जीरो होता है, इसका बैलेंस ही जीरो होता है ना। सो देखो ध्यान से देखो कितना सब कुछ कवर अप हो गया। हाइड्रोजन का देखो है यहाँ पे 1+, हाइड्रोजन 1+, लिथियम का देखो 1+ है, लिथियम 1+, सोडियम का देखो 1+ है, सोडियम 1+, पोटाशियम कितना है 1+, देखो पोटाशियम भी 1+। अपने बुक में चेक करो, सब कुछ बुक में लिखा हुआ है ना। देखो कितना इजीली लर्न हो गया, याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, टेबल से याद हो गया। बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, देखो यहीं पे लिखा हुआ है, कैल्शियम 2+, याद करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। देखो बोरोन, बोरोन दिया भी नहीं होता है और लर्न भी नहीं करना है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्यूमिनियम देखो 3+, यहाँ पे 3+ है ना। कार्बन सिलिकॉन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब देखो ये सब कुछ तो जितने भी पॉजिटिव आयंस थे जो यहाँ से टेबल से लर्न हो सकते थे वो हम लोगों ने कवर अप कर दिया, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ आयंस है जो हमें बाय हार्ट भी लर्न करना पड़ेगा, है ना। अब सब कुछ का ट्रिक तो हम निकाल नहीं सकते, हमारा काम है इजी करना, जितना इजी कर सकते हैं उतना इजी करेंगे, सब कुछ तो नहीं कर सकते, राइट। सो देखो कुछ कुछ आयंस है जो जो तुम्हें लर्न करना है, लाइक जिंक, जिंक कितना होता है 2+, ये रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा तब होगा, ठीक है ना। बेरियम 2+, एंड निकल 2+। बेरियम जिंक निकल के बाद और कुछ आयंस है जो तुम्हें लर्न करना है, जैसे कॉपर का या फिर आयरन का। देखो कॉपर आयरन में ना वैरायटीज है। देखो कॉपर 1+ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूपरस भी बोलते हैं, एंड कॉपर 2+ को क्यूपरिक, ठीक है। वैसे आयरन, आयरन का वैलेंसी जब 2 होता है, Fe2+ को हम लोग बोलते हैं फेरस, एंड Fe3+ को हम लोग बोलते हैं फेरिक। ये बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेगेटिव वाले पोर्शन में, ये सारा नेगेटिव वाले पोर्शन में आते हैं, ठीक है ना। अब देखो नेगेटिव वाले पोर्शन के आने के बाद ना कुछ बहुत बड़ा चेंज होता है, जैसे कि नेमिंग में चेंज हो जाता है। देखो जैसे जैसे जिस जिस में नेगेटिव लग रहा था उसका नाम ही चेंज हो जाता है मेरे दोस्त, ठीक है ना। देखो जैसे कि अच्छा यहाँ पे ना हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है ना, जो 1- होता है, ठीक है ना। देखो जिस जिसमें माइनस लग रहा है उसका नाम बदल जाएगा। जैसे हाइड्रोजन बन जाएगा हाइड्राइड, नाम कुछ इस तरीके से बदलेगा कि सबके लास्ट में IDE आइडाइन लग जाएगा, आइडाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हाइड्रोजन बन गया हाइड्राइड, ऑक्सीजन बन गया ऑक्साइड, सल्फर बन गया सल्फाइड, फ्लोरीन बन गया फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, नाइट्रोजन नाइट्राइड, फॉस्फोरस फॉस्फाइड। तो देखो यहाँ पे कितना इजीली लर्न हो गया यार। ऑक्सीजन का कितना है 2- है, ऑक्साइड 2-, सल्फाइड 2-, नाइट्राइड 3-, फॉस्फाइड 3-, फ्लोराइड 1-, क्लोराइड
1 माइनस, और यहाँ पे ब्रोमाइड और आयोडाइड भी है। देखो ब्रोमीन बन जाएगा ब्रोमाइड, आयोडाइन बन जाए आयोडीन बन जाएगा आयोडाइड। सब तो यही टेबल में है, लर्न करने की जरूरत क्या है, सारा का सारा लर्न हो गया यहीं से। पॉजिटिव आयन सब लर्न हो गया, नेगेटिव आयन सब कवर अप हो गया, एंड देन ये कॉपर एंड आयरन भी कवर अप हो गया। अब टर्न आता है पॉलीएटॉमिक आयंस का, ठीक है ना, तो ये हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है। पॉलीएटॉमिक मतलब क्या, एक से ज्यादा एटम, है ना। जैसे देखो OH हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड में देखो ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोक्साइड। देखो एक बात मैं बता दूं, किसी भी चीज में कुछ इस तरीके से याद करो कि किसी भी चीज में अगर हाइड्रोजन ऐड अप हो गया तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 माइनस, या फिर आयंस कितना हो जाएगा, 1 माइनस। ये एक्चुअली क्या है, वैलेंसी ही तो है। किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो गया तो उसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 माइनस, ठीक है। तो देखो हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखते हैं, OH। तो देखो हाइड्रोजन ऐड अप हो गया है ना, तो 1 माइनस, तो ये तो बहुत इजी था, है ना। वैसे ही देखो कार्बोनेट, है ना, कार्बोनेट को कैसे लिखते हैं, CO3, और इसका कितना होता है, 2 माइनस, ठीक है ना। कार्बोनेट का कितना होता है, CO3, और CO3 का कितना होता है, 2 माइनस, ठीक है। कार्बोनेट का वैलेंसी होता है 2 माइनस। वैसे ही ना देखो आता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का मतलब क्या होता है, बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। मतलब क्या, इस कार्बोनेट के आगे हाइड्रोजन लग जाएगा बस। बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका मतलब है कि कार्बोनेट के आगे हाइड्रोजन लग जाएगा। अब मैंने बताया किसी भी चीज में हाइड्रोजन लग जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा कि नहीं। तो देखो बाइकार्बोनेट भी कितना हो गया, 1 माइनस। वैसे आता है सल्फेट, SO4, 2 माइनस। अच्छा एक बात बताओ, अगर सल्फेट का ये तुमको वैलेंसी याद नहीं हो रहा है ना, तुम यहाँ देखो सल्फर को 2 माइनस है ना, तो सल्फेट के आगे 2 माइनस रहेगा, ठीक है ना। SO4 को बोलते हैं सल्फेट, वैलेंसी कितना होगा, 2 माइनस। वैसे देखो बाई सल्फेट आता है, दैट मीन्स हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो हाइड्रोजन सल्फेट का मतलब क्या है, सल्फेट के आगे हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन लग गया तो वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1 माइनस। वैसे आता है सल्फाइट। देखो सल्फाइट अगर करना है ना, सल्फेट से बस ये 4 है ना, 1 घटा दो, 3 कर दो। देखो SO3, सल्फेट का 4 से 1 हटा दो, 3 बच जाएगा, SO3, और वैलेंसी सेम रहेगा, 2 माइनस। वैसे आता है बाइसल्फाइड। बाइसल्फाइड का मतलब क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब आगे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ठीक है ना। अब आता है फॉस्फेट। फॉस्फेट भी क्या होता है, PO4। जैसे कि सल्फेट होता है SO4, तो फॉस्फेट क्या होता है, PO4। अब देखो फॉस्फेट का अगर लर्न करना है ना 3 माइनस, तो यहाँ देखो फॉस्फोरस के देखो क्या होता है, 3 माइनस है। वैसे फॉस्फेट का वैलेंसी क्या हो जाएगा, 3 माइनस। फॉस्फेट के बाद फॉस्फाइड, फाइट लगाना है, आइट लगाना है, तो बस एक घटा दो यहाँ से, PO3, वैलेंसी सेम का सेम रहेगा, 3 माइनस। तो ये सारा मैं तुमको समझा दिया, लाइक ये समझ के याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं बुक में, बहुत सारे दिए रहते हैं, वो तुमको बाय हार्ट लर्न करना पड़ेगा। जितना हम लोग समझ सकते थे ना, वो मैंने इस वीडियो में समझा रखा है, ठीक है ना। इतना समझाओ, बाकी तुमको आइडिया खुद मिल जाएगा, खुद बुक से देखो और लर्न करो, ठीक है ना। उसके बाद देखो 2 ही चीज तुमको यहाँ लर्न करना है, दैट इज नाइट्रेट एंड एमोनियम। नाइट्रेट क्या होता है, NO3, 1 माइनस, एंड एमोनियम क्या होता है, NH4, 1 माइनस, ठीक है ना। बाकी क्लियर। अब इससे रिलेटेड ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोक्स, या फिर सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सल्फेट सॉरी एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। ये सब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये आयन से रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं ना कि सॉल्व कैसे करते हैं। इसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड भी बोलते हैं। देखो जैसे कि अगर तुमको बोला है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, तो जैसे बोला है पोटेशियम ऑक्साइड, तो तुमको लिखना कैसे है, तुम्हें पता है पोटेशियम का वैलेंसी कितना होता है कि 1+, और ऑक्साइड मैंने कहा था ना नाम चेंज होता है, ऑक्सीजन का ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्साइड क्या है 2-। अब तुमको केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखना पड़ेगा, ये 2- है, इसको इधर करो, ये 1+ है, इसको इधर करो, क्रिस क्रॉस। तो क्या हो जाएगा, इसका 2 के नीचे आ जाएगा और ऑक्सीजन के नीचे 1 आ जाएगा। 1 को नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सो पोटेशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, K2O। वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड देखो, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्या होता है Ca2+, और क्लोराइड क्या होता है 1-। अभी अगेन क्रिस क्रॉस, है ना, CaCl2। देखो तो Cl के नीचे 2 आ गया एंड Ca के नीचे 1। वैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम में कितना होता है 2+, और नाइट्रेट में कितना होता है NO3, 1-। अभी कराया था। और देखो अगेन क्रिस क्रॉस, क्या हो जाएगा ये
Mg ब्रैकेट NO32, ब्रैकेट क्यों डाला क्योंकि यहाँ पे दो है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, इसलिए ब्रैकेट डाल दिया मैंने, ठीक है ना। MgNO32। वैसे देखो सोडियम क्लोराइड मिटा देता हूँ, वैसे देखो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम में क्या होता है 1+, सोडियम में क्या होता है 1+, ओके, एंड क्लोराइड Cl, क्लोराइड का क्या होता है 1-। अब देखो दोनों में ना सेम नंबर है, तो तुम इसको एज इट इज लिख दो, NaCl, खत्म। जब सेम नंबर हो ना तो एज इट इज लिख दो, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम में क्या होता है 2+, ऑक्साइड में क्या होता है 2-। देखो दोनों में सेम नंबर है ना, तो बस MgO, ठीक है। आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा, तुम्हारे बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, प्लीज सॉल्व दैट एंड मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर, ठीक है ना। कोई भी अगर डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके ओके, थैंक यू।